ओके, ठीक है। सो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या देखा है? वी रन दिस। ठीक है, कैरेक्टर्स है अपने दिख रहे हैं। डी दबाऊंगा तो कैरेक्टर आगे बढ़ता है, ए दबाऊंगा तो कैरेक्टर पीछे बढ़ता है, और उसके बाद वो पीछे नहीं जा सकता। दिस इज द एक्सट्रीम लिमिट, आगे पीछे। राइट। सो मोशन तो अपना कवर हो चुका है। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है? हमें कंट्रोल करना है कि वो किक कैसे करेगा, पंच कैसे करेगा, जंप कैसे करेगा और क्राउच कैसे करेगा। क्राउच मतलब डक, मतलब वो नीचे झुकते हैं ना, वो वाला। राइट। सो ये चारों करना है। ये चारों ना थोड़े थोड़े अलग है। अपने जो वॉक साइकिल्स थे वो कैसे थे कि जब तक मैं बटन दबा के रखूंगा तब तक वो चलते रहेगा। जैसे ही मैं बटन हटा दूंगा उसका चलना रुक जाएगा। बट इसी की जगह पे किक के लिए कैसे रहता है? किक के लिए मैं सिर्फ एक बार के दबाऊंगा। राइट। सिर्फ एक बार के दबाऊंगा तो उसने वो किक की पूरी साइकिल कंप्लीट करनी चाहिए। राइट। ऐसा नहीं है कि मैं के दबा के ही रखूंगा तो ही वो किक करेगा। राइट। एक बार के दबा दिया तो उसको पूरी किक की साइकिल कंप्लीट करनी है और फिर वापस चलना है। राइट। सो इसके लिए ना थोड़ा सा अलग लॉजिक है। स्टार्ट वैसे ही करेंगे जैसे हमने वॉक के लिए किया था। कैसे था कि अगर हम लोगों ने डी की दबाई है तो रेडन का स्टेटस क्या रहेगा? डब्ल्यू। और अगर हमने ए की दबाई है तो रेडन का स्टेटस क्या रहेगा? बी। डब्ल्यू इज फॉर वॉक, बी इज फॉर बैकवर्ड वॉक। ठीक है। वैसे ही अगर हम लोगों ने इफ इवेंट डॉट की इज इक्वल टू पाई गेम डॉट, सॉरी के अंडरस्कोर के, अगर हम लोगों ने के की दबाई, स्मॉल के की दबाई हम लोगों ने, तो क्या होना चाहिए उसका? स्टेटस क्या होना चाहिए? हिज स्टेटस शुड बी किक। हिज स्टेटस शुड बी किक। ठीक है। उसने क्या करना चाहिए? उसने किक मारना चाहिए। राइट। एट द सेम टाइम अभी एक बार अगर के दबाने के बाद उसने किक मारना चालू किया तो ये देखो, अभी अगर हम लोगों ने रन किया तो मैं आगे बढ़ता हूँ, पीछे बढ़ता हूँ, अभी मैं किक दबाता हूँ, आई विल प्रेस किक। अभी वो मारते ही रहेगा। अभी इसको रुकना भी तो चाहिए। तो उसको रुकने के लिए मैं ए या डी दबा सकता हूँ। ए दबाऊंगा तो किक रुक जाती है, या फिर डी दबाऊंगा तो किक रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसका स्टेटस वापस वॉक हो जाता है ना। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने के दबाया तो वो ऐसे ही किक ही नहीं मारते रहना चाहिए। राइट। ही शुड कंप्लीट दैट एंड देन ही शुड स्टॉप। तो ये किक कंप्लीट हुई है कि नहीं ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये देखिए, इधर मैंने लिख दिया कि वो किक चालू तो कर देगा। सो ठीक है, उसने किक चालू तो कर दी। अभी किक खत्म कब होगी? याद कीजिए, हम लोगों ने देखिए इधर ऊपर, इधर जिधर हम लोगों ने ये किया है, उधर देखिए हम लोगों ने इतना सारा ये इधर कोड लिखा था। इफ टेम्परेचर इमेज नेम इज नॉट इन सेल्फ डॉट इमेज लिस्ट। इसका मतलब क्या था कि अगर हम लोगों ने एक बार किक चालू कर दी, वंस वी स्टार्ट किकिंग, अगर वो किक का नंबर इमेज लिस्ट के अंदर नहीं है, वो किक का नंबर इमेज लिस्ट के अंदर नहीं है, तो वो क्या होगा? तो वो रुक जाएगा। राइट। सो किक के लिए भी सेम लॉजिक है ना। ये देखिए मूव कर रहा है, सडनली मैं अभी किक मारता हूं। राइट। सडनली आई स्टार्ट किकिंग। तो जैसे ही मेरी किक कंप्लीट हो जाती है, किक के लिए मेरे कितनी इमेजेस है इधर हम लोग चेक करते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस? के जीरो से लेके के एट तक। जैसे ही के नाइन वैल्यू आ जाएगी, क्या होगा? के नाइन वैल्यू होती है तो वापस क्या हो जाता है? सेल्फ डॉट फ्लेम इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? वापस के जीरो से के एट वाली इमेजेस रन होती है। पहले के जीरो, फिर के वन, के टू, के थ्री, ऐसा के एट तक। वापस ऊपर जाता है के जीरो, वापस के एट, वापस ऊपर जाता है, वापस के एट। वो किसकी वजह से हो रहा है? इस कोड की वजह से हो रहा है। राइट। इसी की जगह पे हम लोग ये कोड के अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे। इधर हम लोग क्या लिखेंगे? अगर इमेज नहीं है, मतलब के नाइन हो गया है, हमने किक किया, के जीरो से लेके के एट तक आ गया, के नाइन आ गया। अभी के नाइन आया तो ये कोड क्या करता है? वापस के नाइन की जगह पे के जीरो कर देता है। उसकी जगह पे हम लोग इधर क्या करेंगे? हम लोग इधर लिखेंगे इफ सेल्फ डॉट स्टेटस इज इक्वल टू के। मतलब अगर तेरा स्टेटस के है तो तू क्या कर? तो तू क्या कर? अभी तेरी किक कंप्लीट हो गई ना। अभी तेरी किक इज कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गई। तो तू क्या कर? सेल्फ डॉट स्टेटस इज इक्वल टू आई कर दे। राइट।
अगर तेरी किक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और अभी वो K9 इमेज तुझे नहीं मिली, तो तू क्या कर, तू खुद का स्टेटस क्या कर दे, तू खुद का स्टेटस आई कर दे। मतलब क्या, एक बार मेरी किक की सारी इमेजेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्टेटस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्टेटस आइडल हो जाएगा। राइट। सो अभी अगर हम लोग इसको रन करते हैं, तो अभी देखो, अभी ये मूव कर रहा है, मैं किक करता हूँ। ये किक कर रहा है। अभी देखिए, आपको पता चलेगा कि कभी कभी ये किक करता है, कभी कभी नहीं कर रहा है। राइट। सो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग, ये मुझे पता चल गया। हो क्या रहा है कि हर बार फ्रेम जीरो से ही चालू हो ऐसा जबरदस्ती नहीं है। कभी कभी क्या हो जाता है, बीच में ही वो फ्रेम खत्म होते होते वो चालू हो जाता है। राइट। सो कभी कभी वो किक कर रहा है, कभी कभी वो नहीं कर रहा है, कभी कभी फास्ट कर रहा है, कभी कभी स्लो कर रहा है, कभी कभी फुल किक कर रहा है, कभी कभी नहीं कर रहा है। इसके लिए हम लोगों को एक सिंपल वे है, सिर्फ इधर हर एक जगह पे जिधर ये WB के हम लोगों ने लिखा है ना, इसके बाद सिर्फ एक लिख दीजिए, chredan डॉट फ्रेम इज इक्वल टू 0। सो हर बार जीरो फ्रेम से एनिमेशन चालू होगा, हर बार जीरो फ्रेम से एनिमेशन चालू होगा। अभी अगर आप रन करेंगे तो अभी परफेक्ट काम करेगा। ये देखिए, फुल एनिमेशन हो रहा है। इसके पहले जब हम लोग वो नहीं कर रहे थे, अगर हम लोगों ने एक कोड हटा दिया, अभी ये किक के नीचे का फ्रेम इज इक्वल टू 0, अगर ये मैंने कोड अभी के लिए कमेंट आउट किया और अभी रन करता हूँ, तो देखो कभी कभी किक ऐसा बीच में ही आ जाता है, बीच में ही कुछ तो हो जाता है किक का। पूरे टाइम ऐसा फुल किक होगा ही ऐसा जबरदस्ती नहीं है। राइट। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने फ्रेम इज इक्वल टू 0 नहीं किया। कभी कभी पूरा किक होता है, कभी कभी आधा अधूरा ही किक होता है। राइट। सो व्हाई इज दिस हैपनिंग, दिस इज बिकॉज हम लोग फ्रेम 0 से नहीं चालू कर रहे हैं। वही अगर हम लोग फ्रेम 0 से चालू करें, इफ वी कीप फ्रेम 0 ओवर हियर, हर बार जब मैं किक दबाऊंगा तब फुल एनिमेशन हो रहा है। राइट। सो इन दिस वे यू कैन डू फॉर किक। सेम लॉजिक आपका आएगा पंच के लिए। सेम लॉजिक आपका आएगा पंच के लिए। सेम कोड लिखूंगा, इफ इवेंट डॉट की इज इक्वल टू पाइगेम डॉट के अंडरस्कोर पी। पी बटन दबाएंगे तो वो पंच मारेगा। तो रेडन का स्टेटस क्या होना चाहिए, स्टेटस शुड बी पी, एंड एट द सेम टाइम वापस उसकी फ्रेम क्या होनी चाहिए, फ्रेम होनी चाहिए 0। राइट। और अगर वो पंच मारेगा, अभी वापस अगर मैं रन करता हूं, तो अभी क्या होगा, पी दबाने के बाद वो सिर्फ मारते ही रहेगा, पंच ही करते रहेगा, रुकेगा ही नहीं। राइट। ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, जब तक मैं दूसरा कोई बटन ना दबा दूं तब तक वो रुकेगा ही नहीं। सिर्फ पी दबा के छोड़ दिया तो वो ऐसे पंच मारते ही रहेगा। तो कभी खत्म होना चाहिए पंच जब वो लास्ट वाला इमेज दिखे। पंच के लिए कितने इमेजेस है, अगर हम लोग बाजू में देखते हैं, लुक एट हियर। सो P0 से लेके P8 तक इमेजेस है। जैसे ही P9 आता है उसका पंच रुक जाना चाहिए। राइट। तो वापस ऊपर जाएंगे जिधर हमने अभी वो कोड लिखा था, इफ सेल्फ डॉट स्टेटस इज इक्वल टू के। मतलब तुझे इमेज नहीं मिली है, P9 इमेज अभी नहीं मिली। राइट। तो इधर हम लोग सिर्फ और सेल्फ डॉट स्टेटस इज इक्वल टू पी लिखेंगे। राइट। मतलब अगर के स्टेटस है या फिर पी स्टेटस है, और तुझे अभी वो नाइन्थ वाली इमेज नहीं मिल रही है, K9 नहीं मिल रहा है, या फिर P9 नहीं मिल रहा है, तो तू क्या कर दे, सेल्फ स्टेटस को आई कर दे। मतलब एक बार तेरा पंच पूरा हो जाए तो तू अभी पंच की जगह पे आइडल बन जाए। सिर्फ मैं एक बार पी दबा के छोड़ देता हूँ। ये देखो, पंच मारा वापस रुक गया, पंच मारा वापस रुक गया। राइट। और के दबाया तो किक मारा वापस रुक गया, पंच मारा वापस रुक गया। राइट। सो इन दिस वे यू कैन डू योर किक एंड पंच एनिमेशन। ओके। ये हो गया अपना किक और पंच का लॉजिक हो गया। अभी हमें करना है, लेटेस्ट से पहले क्राउच का करते हैं, जंप का मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। और ठीक है, पहले जंप का कर देते हैं। ठीक है। जंप के लिए क्या रहेगा, W वाला बटन दबाऊंगा तब वो जंप करेगा। राइट। सो वापस मैं नीचे आता हूँ, ये वाला, और इधर लिखता हूँ, इफ इवेंट डॉट की इज इक्वल टू pygame डॉट के अंडर स्कोर W,
W रहेगा तो उसका स्टेटस क्या होना चाहिए? स्टेटस होना चाहिए जंप वाला, सो J, एंड अगेन फ्रेम शुड बी 0, ताकि स्टार्टिंग से एनिमेशन हो जाए। ओके, सो अभी क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस, अभी हम लोग करते हैं, एक बार रन करके दिखा दो, वापस सेम होगा, जंप होते रहेगा, जंप खत्म ही नहीं होगा, राइट? एक बार जंप होगा वो होते ही रहेगा, होते ही रहेगा, सेम अभी किक और पंच के लिए हुआ वैसा। W दबाया, ये देखो कंटिन्यूअसली वो जंप करते ही रह रहे, करते ही रह रहे, करते ही रह रहे, राइट? ही इज कंटिन्यूअसली जंपिंग। कैसे होना चाहिए, एक बार मैं W दबाऊं तो एक बार जंप होना चाहिए और फिर रुक जाना चाहिए जंप, राइट? सो सेम वापस जैसे हमने किक और पंच के लिए किया, वैसे ही इधर मैं लिखूंगा सेम यही कोड, और से कॉपी करूंगा और यही कोड आगे लिखूंगा और इधर लिखूंगा जंप। सो एक बार अगर मैंने W दबाया तो एक ही बार जंप करेगा, राइट? ये जंप किया उसने, अभी वो जंप का एनिमेशन अच्छे से नहीं दिख रहा है अपने को। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा स्पीड स्लो करते हैं अभी के लिए, वी विल जस्ट स्लो डाउन द स्पीड। ये 100 मिली सेकेंड में अपडेट अपडेट हो रहा है ना, उसको मैं 400 मिली सेकेंड्स करता हूँ। और अभी W दबाऊंगा, ये देखो जंप हो रहा है, राइट? इट इज जंपिंग, बट ऐसा कुछ तो अजीबोगरीब जंप हो रहा है। ठीक है, राइट? तो वो जंप के लिए क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग, वो उधर के उधर जंप कर रहा है। अभी जंप के साथ क्या होना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट चेंज भी होना चाहिए ना, वाई कोऑर्डिनेट थोड़ा कम होना चाहिए, जब वाई कोऑर्डिनेट कम होगा तभी तो ये रेडन थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना। सो वाई कोऑर्डिनेट कम करना पड़ेगा हम लोगों को, राइट? सो उसके लिए भी एक लॉजिक है, उसके लिए बहुत सारे लॉजिक से आप अलग अलग लॉजिक्स यूज कर सकते हो। मैं एक आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। ये देखिए, जब भी अपने को जंप करना है तो कितने इमेजेस है, 3 इमेजेस है, J0 J1 J2, राइट? इधर जंप में कितने इमेजेस है, 3 इमेजेस है। अगर आप जाके सब जीरो का भी जंप देखोगे तो इसमें भी कितने हैं, J0 J1 J2, राइट? सो अगर हम लोग ये इमेजेस देखते हैं, इफ वी लुक एट दीज इमेजेस, तो ये देखिए J0 इमेज में क्या कर रहा है, वो पहले क्राउच कर रहा है, ही इज फर्स्ट क्राउचिंग डाउन, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, वो जंप कर रहा है, वो हवे में है तो हवे में वो बहुत लंबा हो गया है, और फिर उसके बाद J2 वापस वो अभी हवे से नीचे गिर रहा है और अभी जाके जमीन के ऊपर बैठ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द 3 इमेजेस। आप इधर देख सकते हैं, मैं इनको चाहिए तो थोड़ा बड़ा करता हूँ, राइट? J0 1 2, ये देखिए J0 J1 और J2, पहले वो क्राउच कर रहा है कि अभी वो कूदेगा, फिर वो हवा में है, कूद रहा है, और फिर वो वापस नीचे आके नीचे जमीन के ऊपर बैठने वाला है, राइट? सो J0 J1 एंड J2, दीज आर द 3 इमेजेस दैट आर गोइंग टू ऑकर वन आफ्टर द अदर। ठीक है, सो ये 3 इमेजेस के लिए मुझे थोड़ा सा अभी कोड लिखना पड़ेगा, राइट? सो एक सेकेंड ना, हाँ। सो J0 J1 J2 के लिए, सो J0 के लिए मैं क्या लिखूंगा कि वो क्राउच कर रहा है ना नीचे। सो देखिए मैं इधर क्या करूंगा, इधर जो मेरा Y पोजीशन है ना, वो Y पोजीशन होने के पहले ना थोड़े से Y पोजीशंस में चेंजेस करूंगा। सो इधर मैं लिखता हूं कोड टू चेंज द Y position when jumping। जब मैं जंप कर रहा हूं तब मुझे क्या करना है, तब मुझे Y पोजीशन को चेंज करना है। ठीक है, सो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, उसके लिए मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, उसके अंदर ना मैं 3 वैल्यूज रखूंगा। ओके, Y एडजस्टमेंट, ओके, इनिशियली Y एडजस्टमेंट का वैल्यू रखूंगा 0, फिर इधर लिखूंगा Y एडजस्टमेंट और Y एडजस्टमेंट लिस्ट, और इसके अंदर मैं वैल्यूज लिखूंगा, एक बार पहले वो क्राउच करना चाहिए तो 40, ये मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, -100 -50। ठीक है, चलो 50 -100 50 लिखते हैं। ये 1 मिनट में आपको समझ में आएगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और इधर मैं लिखूंगा इफ सेल्फ डॉट स्टेटस इज इक्वल टू y, सॉरी इज इक्वल टू J फॉर जंप, तो क्या है, y एडजस्टमेंट इज इक्वल टू
y एडजस्टमेंट लिस्ट सेल्फ डॉट फ्रेम। ठीक है, और मैं करूंगा ये इधर y पॉज प्लस y एडजस्टमेंट। ठीक है, एक मिनट में आपको ये समझ में आएगा ये मैंने क्या किया है। मैंने इतना सा कोड इधर लिखा है, y एडजस्टमेंट इज 0, y एडजस्टमेंट लिस्ट इज 50 माइनस 100 माइनस 50, सेल्फ डॉट स्टेटस इज इक्वल टू इफ सेल्फ डॉट स्टेटस इज इक्वल टू जंप। अगर वो जंप कर रहा है तो y एडजस्टमेंट ये लिस्ट में से एक एक वैल्यू में लूंगा। ठीक है, आई विल टेक वन वन वैल्यू फ्रॉम हियर। ठीक है, सो अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ, नाउ इफ आई रन दिस, और देखिए अभी जब मैं W दबाता हूँ तो ये दिख रहा है आपको, जंप कर रहा है और फिर वो नीचे आ रहा है। ठीक है, वो थोड़ा अभी बहुत ही फास्ट हो रहा है, मुझे और स्लो करना पड़ेगा। राइट, ओके, राइट, दिख रहा है आपको कैसे हो रहा है, क्राउच अप अप डाउन। ठीक है, सो इसको अगर मैं वापस 200 पे कर दूं, ये जंप थोड़ा सा फास्ट ही लग रहा है मुझे, 200 के लिए भी बहुत फास्ट है। ठीक है, सो आई कैन गो टू, अभी के लिए मैं 100 करता हूँ, बाकी सब 100 के स्पीड पे बराबर काम कर रहा है, जंप थोड़ा 100 के लिए ज्यादा ही लग रहा है। ठीक है, 50 की जगह पे मुझे इसको 0 ही रखना चाहिए शायद, लेट अस से, नहीं ये भी थोड़ा अजीब हो रहा है, -30 करता हो, सॉरी, हाँ -30 करके ट्राई करता हूँ। ओके, ये भी नहीं, नहीं सॉरी, 20, ओके ये 0 ही रखते हैं, और ये थोड़ा स्पीड में कम करता हूँ, 400 करता हूँ, ताकि मुझे दिखे वो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ओके, ओके, वो इमेज ऊपर ही जा रहा है, सो इनिशियल वाई एडजस्टमेंट ऊपर जा रहा है, जो उसको नीचे लाना है, सो नीचे लाने के लिए 30 काफी है। ओके, हाँ अभी ठीक लग रहा है, राइट, सो ही इज नाउ जंपिंग। ओके, सो -100 -50, 30 -100 -50। ओके, सो विद दिस ये जंप कर रहा है बंदा। ठीक है, ओके, सो ये हो जाएगा आपका जंप वाला, राइट। इसी के, हाँ, सो मैं कर क्या रहा हूँ देखिए, जब पहली बार जब ये 3 फ्रेम्स आ रही है तो फर्स्ट फ्रेम में मुझे क्या करना है, क्योंकि वो क्राउच कर रहा है ना, सो फर्स्ट फ्रेम में वो थोड़ा सा नीचे जा रहा है, सेकेंड फ्रेम में वो ऊपर जा रहा है ना, उसके लिए -100, जो उसका वाई पोजीशन है उससे क्या करना है, 100 ऊपर जाना है, उसके लिए इधर लिखा है -100। तीसरे में क्या करना है, वो अभी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ना, राइट, अभी देखिए थोड़ा सा नीचे आ गया, मैं इसको और भी स्लो करता हूँ, ये 400 को 5000 करता हूँ, ताकि 5-5 सेकेंड में एक एक इमेज हम लोग दिखे। देखो अभी एक कूद रहा है, सो अभी इधर है वो, अभी इधर पहुंच गया, अभी वापस नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, राइट, और अभी जमीन पे आ जाएगा फिर वापस, राइट, सो इधर है, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आएगा, और वापस जमीन पे आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। ठीक है, इससे उसकी पोजीशंस चेंज हो रही है। चाहिए तो ये वाई एडजस्टमेंट का कोड ना इधर लिखने की जगह पे इधर एक, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इधर देखिए, इधर एक अपने को बीच में उसके पैर नीचे दिखते हैं, देखो ये देखो, पहले नीचे जाता है फिर वैसे ऊपर जाता है, क्यों, पहले एडजस्टमेंट हो रहा है फिर इमेज चेंज हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले इमेज चेंज करना चाहिए और फिर एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो ये कोड इधर लिखने की जगह पे पहले इमेज चेंज होनी चाहिए, एक बार इमेज चेंज हो जाए उसके बाद एडजस्टमेंट होनी चाहिए। सो मैं इधर से ये कट करूंगा
और इधर ये जो y एडजस्टमेंट की लास्ट लाइन है ना, इधर इधर, वो इमेज चेंज करने के पहले ये मैं y एडजस्टमेंट करूंगा। ठीक है, आई विल डू दिस y एडजस्टमेंट जस्ट बिफोर दिस इमेज। ओके, वापस बताता हूँ क्या किया मैंने। कुछ किया नहीं, मैंने सिर्फ वो कोड की पोजीशन चेंज की है। हो क्या रहा है, पहले एडजस्टमेंट होता है y का और फिर इमेज चेंज होता है, तो बीच में वो थोड़ा सा ऐसा अजीब लग रहा है कि बीच में ऐसा लगता है कि उसके पैर वापस नीचे आ गए। आप देख पाओगे, ऐसा लगता है कि उसके पैर नीचे आए फिर वो ऊपर चला गया। राइट, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए सिर्फ ये जो इतना सा मैंने कोड लिखा है ना, ये कोड मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स किया, कट किया, ये कोड को ऊपर लेके आ गया, और इधर ये जो लास्ट लाइन है ना स्क्रीन डॉट ब्लिट वाली, उसके पहले ये कोड पेस्ट कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, पहले इमेज चेंज होगी फिर उसकी वाई पोजीशन चेंज होगी। अभी एक बार रन करके देखते हैं। हाँ, अभी देखो बराबर लग रहा है, ऐसा नहीं लगता है कि बीच में उसके पैर नीचे चले गए। ठीक है, और अभी वो वापस नीचे आ जाएगा। ओके, सो दिस इज वर्किंग प्रॉपरली। वो स्पीड हमने 5000 किया है, उसको वापस 100 करते हैं। बट वो जंप के लिए 100 जरा गलत लग रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत फास्ट जंप होती है, अपने को कुछ दिखता ही नहीं है। सो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ जंप के लिए ये 100 की जगह पे 200 करना पड़ेगा। चलने के लिए, किकिंग के लिए, पंचिंग के लिए ये टाइमिंग बराबर है। चलने के लिए 100 बराबर है, किकिंग के लिए भी 100 बराबर है, पंचिंग, शायद पंचिंग के लिए भी बराबर है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है पंचिंग में। बट जंप के लिए 100 थोड़ा सा फास्ट है। राइट, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल, ये 100 लिखा है ना हमने, इसको एक वेरिएबल बना सकते हैं हम लोग। इधर एक वेरिएबल बना सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग, कुछ भी बोल दो यार इसको, समझो इसको बोलते हैं रिफ्रेश टाइम। ठीक है, और रिफ्रेश टाइम इज जनरली 100, और ये रिफ्रेश टाइम वैल्यू हम लोग लिख देंगे इधर। बट इफ सेल्फ डॉट एक्स, सॉरी, सेल्फ डॉट स्टेटस इज इक्वल टू जे, अगर सेल्फ डॉट स्टेटस जे है तो रिफ्रेश टाइम क्या होना चाहिए, रिफ्रेश टाइम शुड बी लेट अस से 200। मतलब हर एक केस में क्या रहेगा, रिफ्रेश टाइम 100 रहेगा। बट अगर स्टेटस जे है तो रिफ्रेश टाइम कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। राइट, सो क्योंकि अपने पास अलग अलग इमेजेस नहीं है, अगर हमारे पास बहुत सारे इमेजेस रहते तो ये बराबर काम करता। राइट, अभी देखो, अभी ये थोड़ा स्लो लग रहा है जंप। 200 की जगह पे इधर मैं 150 कर देता हूँ। राइट, हाँ, अभी मुझे जंप बराबर लग रहा है। राइट, दिस जंप इज लुकिंग ऑल राइट। ठीक है, कूद के वापस नीचे आ रहा है बंदा। ओके, सो ऐसा आप लोग कोड में चेंज कर सकते हैं जंप के लिए। सो जंप के लिए मैंने क्या किया, जंप के लिए बहुत कुछ किया मैंने। सबसे पहले जंप के लिए मैंने सब जो कुछ भी किया ड्रॉ कैरेक्टर में ही किया। इधर ये रिफ्रेश टाइम का नया वेरिएबल लाया। क्यों, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा अलग टाइमिंग लग रहा है ना, 150 मिली सेकेंड्स लग रहा है उसके लिए। सो रिफ्रेश टाइम इधर 100 लिखा था ना हम लोगों ने इतने टाइम। सो बाकी सब केसेस के लिए 100 रहेगा, वॉकिंग के लिए, किकिंग के लिए, पंचिंग के लिए। बट जंप के लिए क्या रहेगा, जंप के लिए रिफ्रेश टाइम रहेगा 150। ओके, फिर हम लोगों ने इधर क्या किया, हम लोगों ने उसका y का एडजस्टमेंट किया कि जब y के इमेजेस रहते हैं तो क्या होना चाहिए, 30, -100 और -50। राइट, और ये जंप होगा तब ऐसा सब अपना एडजस्टमेंट हो जाएगा। राइट, बाकी सब केसेस में अगर स्टेटस जे नहीं है तो y एडजस्टमेंट आपका 0 ही रहेगा, तो आपका उधर के उधर ही रहेगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपका जंप का स्टेटस है तो आपका y एडजस्टमेंट चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि आपको वो ऊपर नीचे करना है ना, उसके लिए। ठीक है, सो बाकी सब अभी अपना हो रहा है, वॉकिंग हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है, किकिंग हो रहा है, पंचिंग हो रहा है, जंपिंग हो रहा है। अभी हमें क्या करना है, क्राउच। क्राउच मतलब नीचे बैठना है। राइट, सो सेम अभी हम लोग करेंगे। क्राउच किससे होता है, एस से होता है। वापस हम लोग यही सेम चाहिए तो कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप लोग, और इधर हम लोग लिखेंगे क्राउच के लिए एस, एस से वो क्राउच करेगा ना, सी। ठीक है,
रन करते हैं। अभी देखो, अभी मैं सी दबाता हूँ, ये देखो क्राउच वापस 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 क्राउच कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप लोगों ने कभी गेम खेला रहेगा तो आपको पता रहेगा कि जब तक मैं एस दबा के रखता हूँ तब तक वो क्राउच्ड पोजीशन में ही रहेगा। जैसे ही मैं एस छोड़ देता हूँ वो क्या हो जाता है, वापस खड़ा हो जाता है। राइट, ये आप लोगों को पता रहेगा। सेम चीज तो होना क्या चाहिए, जैसे ही मेरा क्राउचिंग खत्म हो जाए वो क्या होना चाहिए, उसी लास्ट वाली इमेज में ही रहना चाहिए। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, कि ये देखिए ये अपनी सारी इमेजेस है। लेट अस से दीज आर ऑल अवर इमेजेस। क्राउचिंग क्या है, ये है क्राउचिंग बराबर, C0 C1 और C2। चाहिए तो इमेजेस को बड़ा करता हूँ। राइट, C0 C1 और C2। जब मैं एस दबाऊंगा तब वो पहले क्राउच करने लगेगा, तब पहले वो C0 में जाएगा, फिर C1 में जाएगा, फिर C2 में जाएगा। और अगर मैंने एस दबा के रखा है, एज लॉन्ग एज आई एम प्रेसिंग एस, एस जब तक मैंने दबा के रखा है तब तक वो ये C2 पोजीशन में ही होना चाहिए। तो ये मैं कैसे करूंगा, सी जब मैं एस दबाऊंगा तब क्या होगा, पहले C0 होएगा, फिर C1 होएगा, फिर C2 होएगा, फिर C2 के बाद C3 पे जाएगा। जैसे ही C3 पे जाता है तो उसको C3 इमेज मिलता है क्या, नहीं। तो वापस 0 पे जाता है, 1 पे जाता है, 2 पे जाता है, वापस C3 नहीं मिलता है तो वापस 0 1 2। और ऐसे वो बार बार क्राउच कर रहा है। बिकॉज ऑफ दैट ही इज क्राउचिंग अगेन एंड अगेन। राइट, ये देखो वापस वापस C0 C1 C2 C0 C1 C2 C0 C1 C2, ऐसे वापस वापस हो रहा है। राइट, सो ये हमें रुकाना है। अभी वापस वापस एक क्राउच को कैसे रोक सकते हैं, ओके वो क्राउच को रोकेंगे तो एक बात ही, बट उसी के साथ हमें क्या करना है, देखो ये जैसे ये क्राउच अभी देखो, ये जब वॉक कर रहा है तब इधर है। जैसे वो क्राउच करने लगता है थोड़ा सा ऊपर चली जाती है, देखिए इमेज, तो इमेज गो स्लाइटली अप। उसको भी थोड़ा वाई एडजस्टमेंट से हमें नीचे लाना पड़ेगा। राइट, पहले हम लोग उसको नीचे लाते हैं जब तक हमें दिख रहा है तब तक। राइट, तो हम लोग ऊपर चले जाते हैं, ये वाई एडजस्टमेंट इधर। अभी अगर क्राउच रहेगा, इफ सेल्फ डॉट स्टेटस इज इक्वल टू क्राउच। राइट, अगर क्राउच है तो वाई एडजस्टमेंट इज इक्वल टू 50 डाल के देखते हैं वो बराबर आता है क्या जगह पे। ओके, रन करते हैं, ठीक है। क्राउच नहीं, 50 थोड़ा ज्यादा ही नीचे हो गया, 40 ट्राई करते हैं। राइट, ओके, हाँ ठीक है, 40 थोड़ा सा नीचे है बट ठीक है। आप 35 ट्राई कर सकते हैं चाहिए तो, यू कैन गो फॉर 35। ओके, ये परफेक्ट है। ये क्राउचिंग पोजीशन बराबर है। बट कैसा है, जब तक हम लोग एस दबाएंगे तो क्या होना चाहिए कि वो एकदम लोएस्ट मोस्ट पोजीशन में होना चाहिए। और जैसे ही एस छोड़ेंगे क्या होना चाहिए, उस वो वापस चला जाना चाहिए अपनी नॉर्मल आइडल पोजीशन पे। राइट, जब तक उसने एस दबा के रखा है वो रहेगा क्राउच पोजीशन में, और जैसे ही एस छोड़ देंगे क्या हो जाएगा, स्टेटस विल अगेन बिकम आई ना। सिर्फ हम लोग यही कोड, जैसे हम लोग एस बटन छोड़ देंगे, जैसे हम लोग एस बटन छोड़ देंगे वो वापस आ जाएगा अपने आइडल पोजीशन में। राइट, अभी देखो मैंने एस दबा के रखा है तब वो वापस वापस क्राउच कर रहा है, एस छोड़ दिया तो आइडल पोजीशन में आ गया। दबा के रखा है, क्राउच 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 कर रहा है, छोड़ दिया, आइडल पोजीशन में आ गया। राइट, दैट इज हैपनिंग ओवर देयर। ओके, अरे हाँ, और सॉरी, हाँ ये मुझे इधर भी लिख देना चाहिए। आई शुड राइट दिस फ्रेम इज इक्वल टू 0 इन आइडल ऑल्सो। आइडल होता है तो भी 0 से चालू होना चाहिए। ठीक है, हर बार जब भी नई मोशन चालू होती है तो नई मोशन चालू होने के बाद फ्रेम 0 होना चाहिए। राइट, अभी बट सिर्फ क्या है कि ये वापस वापस एक बार C0 C1 C2 के बाद वापस वो C0 C1 C2 C0 C1 C2 C0 C1 C2 कर रहा है। मुझे नहीं चाहिए कि वो वापस 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 वो करे। जैसे ही C2 के बाद C3 की वैल्यू आती है, C3 की वैल्यू आती है तो क्या होगा, वो इमेज इधर मिलेगी क्या आप लोगों को, नहीं मिलेगी। राइट, दैट इमेज विल नॉट बी फाउंड। C0 C1 C2 के बाद C3 की इमेज इधर मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं, इफ सेल्फ डॉट स्टेटस इज इक्वल टू सी। अगर सेल्फ डॉट स्टेटस सी है और अगर तुझे इमेज नहीं मिली तो तू क्या कर, सेल्फ डॉट फ्रेम इज इक्वल टू 2। इसमें भी अगर आप देखोगे
सब जीरो के लिए भी क्राउच के लिए सिर्फ 0 1 2 है, क्राउच 0 1 2। और रेडन के लिए भी क्राउच अगर आप देखोगे तो है C 0 1 2। तो अगर तुझे इमेज 3 नहीं मिल रही है तो तू क्या कर, 2 वाली इमेज पे ही रहे, 2 के आगे 3 के बाद वापस 0 पे मत जा, 2 पे ही रहे। इससे क्या होगा, सिर्फ ये इतनू सा कोड लिखने की वजह से क्या हो जाएगा, इधर ये सेल्फ फ्रेम इज इक्वल टू 0 और ये सेल्फ फ्रेम इज इक्वल टू 0, ये नहीं होना चाहिए। हमें क्या चाहिए कि वो 2 वाली फ्रेम पे रहे, ये 0 वाली फ्रेम नहीं होनी चाहिए, राइट। तो हम लोग इधर एक और चीज लिखेंगे, इफ self dot status is not equal to c। अगर नॉट इक्वल टू सी है तो तू फ्रेम 0 कर, अगर इक्वल टू सी है तो तू 2 रख फ्रेम को, नॉट इक्वल टू सी है तो तू 0 कर फ्रेम को, राइट। सो इससे अभी देखो क्या होगा, इससे देखिए जब अभी मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड करता हूं वो तो नॉर्मल हो रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड जंप, ठीक है, किक, पंच, ये सब कुछ बराबर हो रहा है। बट अभी देखिए जैसे ही मैं एस दबा के छोड़ दिया तो वो वापस ऊपर आ गया, बट अगर मैं एस दबा के रखता हूँ, ये देखिए वो क्राउच पोजीशन में ही रह रहा है, राइट, ही इज रिमेनिंग इन द क्राउच पोजीशन इटसेल्फ। वो क्या हो रहा है, 2 के बाद 3 की इमेज आती है बट 3 की इमेज मिलती नहीं है, सो वापस जाता है 2 की इमेज पे ऊपर और वो 2 की इमेज पे ही रह जाता है, सो ही रिमेन्स इन द क्राउच पोजीशन। और जैसे ही मैं सी एस छोड़ देता हूँ वो वापस खड़ा हो जाता है, right? So this is how this crouch is working. So इससे अपनी सारी motions हो गई। So with this we have completed all the motions that can be done by the character, ठीक है। So ये क्या कर सकता है, फॉरवर्ड वॉक कर सकता है, बैकवर्ड वॉक कर सकता है, किक कर सकता है, पंच कर सकता है, जंप कर सकता है और क्राउच कर सकता है, राइट। अभी इसके बाद जो अपना पार्ट रह चुका है कि वो है जब इसको ये पंच करेंगे तो क्या होना चाहिए, तब दोनों की हेल्थ कम होनी, मतलब इसकी हेल्थ कम होनी चाहिए, राइट। या फिर जब हम लोग किक करेंगे तब इसकी हेल्थ कम होनी चाहिए, राइट, सब जीरो की हेल्थ कम होनी चाहिए। सो वो वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। सो ये वाला भी कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, लिंक इज इन द यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, ओके। थैंक यू।